या प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज फिर से हम एक बार यहाँ पर मिले हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीख सकें। तो आज हम बाइबल से सीखेंगे। बाइबल के अनुसार हम जानेंगे कि एक जो प्राण है, मनुष्य का जो प्राण है, वो कितना कीमती है या उसकी कीमत क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह ने, आपको सभी को मालूम है, जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ोगे, उनके इन किताबों के आखिरी चैप्टर्स में यीशु मसीह के जो क्रूस पर चढ़ने की पूरी कहानी बताई गई है। यानी यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया गया, कैसे उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको क्या क्या ताड़नाएं दी गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। यशाया 53 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि कैसे वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया, कुचला गया। हालेलुया। और यशाया में ही लिखा है कि उसका जो चेहरा था, इतना यीशु मसीह को सताया गया था, इतना मारा गया था कि जो यीशु मसीह का चेहरा तक पहचाना नहीं जा सकता था। यीशु मसीह को देखने के बाद क्रूस पर कोई ये नहीं बता सकता था कि ये इंसान मरा है या कोई मांस का टुकड़ा लटका हुआ है। इस बुरी तरह से उनको, यीशु मसीह को, ये ताड़नाएं सहनी पड़ी थी। जब हम पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पैशन ऑफ क्राइस्ट और यीशु मसीह की पिक्चर्स, तो उसमें उतने हद तक नहीं दिखाया गया है जो बाइबल सच में बताती है कि यीशु मसीह कितने ज़्यादा पीड़ाओं से, यातनाओं से उनको गुजरना पड़ा था। तो जो यीशु मसीह पीड़ाओं से जो गुजरे, उसका असली जो पिक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ हमें बाइबल बता सकता है। वो पिक्चर्स को जब हम पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते तो पैशन ऑफ क्राइस्ट में भी यीशु मसीह को इतना दर्दनाक यातनाएं दी गई हैं, वो देखकर हर कोई रो देता है। लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है कि उससे भी कहीं हद से ज़्यादा यीशु मसीह को ताड़नाएं दी गई थी। यीशु मसीह को हद से ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई थी, सहना पड़ा था उनको। और जब आप चारों सुसमाचार की किताबें आप पढ़ते हो तो उसमें भी आप देखते हो कि यीशु मसीह ने बहुत सारी वेदनाओं से वो गुजरे। जब वो गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो कितना तकलीफ से, तड़प से वो प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त। कितनी तकलीफ़ों से उनको गुजरना पड़ा। लूका में लिखा है कि उनका जो पसीना था वो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा था। आप सोच सकते हो, एक व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, वो निष्पाप था, निष्कलंक था, और पूरी ज़िंदगी भर उसने एक सिद्ध जीवन जिया परमेश्वर पिता के सामने, कोई गलती उसने नहीं की। लेकिन ऐसा कुछ उसके साथ अब होने जा रहा है जो कि बहुत भयानक चीज़ उसके साथ होने जा रही है। और वो सोच सोच कर कि कैसे यीशु मसीह क्रूस पर अपने पिता से अलग हो जाएंगे, ये सोच सोच कर यीशु मसीह जो है, उनके जो पसीना है वो भी लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बन के गिर रहा है। यानी आप सोच सकते हो कि किस हद तक वो तनाव से उस वक्त गुजर रहे थे यीशु मसीह। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम पिक्चर्स तो देखते हैं और जब हम पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते हैं तो ज़रूर है, हम रोते ही रोते हैं यीशु मसीह की तकलीफ़ों को देखकर। कैसे उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको मारा गया, कैसे कीले ठोके गए, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं एक मूवी में भी, तो भी हम ज़रूर रोते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह ने ये सारी चीज़ें क्यों सही? उसका कारण क्या है? एक निर्दोष, एक निष्पाप होते हुए भी क्यों सही? उनको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? उसका सबसे पहला कारण है क्योंकि यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरी करने इस धरती पर आए थे। हालेलुया। उनका जो जीवन का मकसद ही था वो ये था कि पिता की इच्छा पूरी करना। यानी जीवन के हर सेकंड में, हर क्षण में उनका ध्यान बस इसी पर था कि मैं किस रीति से पिता की इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। वो पिता की इच्छा को पूरी करने इस धरती पर आए थे और पिता परमेश्वर की ये इच्छा थी कि यीशु मसीह आए इस धरती पर और पूरे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले और मानव जाति की सजा को अपने ऊपर ले और उस दर्दनाक मृत्यु से वो गुजरे। पिता की इच्छा थी। सोचिए प्रियो, कैसे पिता ने
हमको बचाने के लिए, हम जो पाप में थे, गंदगी में थे, हमको बचाने के लिए उस पवित्र, निष्कलंक, निष्पाप यीशु को कुर्बान किया प्रियो। कितना प्रेमी वो पिता है, हालेलुया, कितना प्रेमी वो परमेश्वर है, हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि एक तो उनका मकसद यही था, क्योंकि उनके दिलो दिमाग पे सिर्फ एक ही बात रहती थी कि मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ इस धरती पर। आप यूहन्ना में पढ़ो, हर सेकंड, हर बात में वो जब बात करते हैं तो बोलते हैं पिता की इच्छा पूरी करने है, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करना है, हालेलुया। लेकिन दूसरा एक बहुत ही बड़ा कारण है जो मैं आज आपको बताऊंगी। यीशु मसीह कुछ बहुत ही गंभीर बात जानते थे, जिसके कारण उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राण की अपनी जान दे दी, हालेलुया। आइए देखते वो बात क्या थी जो यीशु मसीह को पता थी। कौन सी ऐसी गंभीरता की बात थी जो यीशु मसीह को पता थी प्रियो। आइए देखते हैं मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 26 वचन। मत्ती का 16 का 26 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। ये किसने कहा? खुद यीशु ने कहा। क्या कहा? यदि इंसान ने पूरी दुनिया को कमा लिया लेकिन अपने खुद के प्राण को गवा दिया तो क्या लाभ मिला उसे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। या मनुष्य को अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जो हैं उनको एक प्राण की कीमत पता थी कि जो मनुष्य का प्राण है वो कितना कीमती है। मतलब कुछ भी करके वो अपने प्राण को बचा नहीं सकता, मतलब कोई चीज़ देकर अपने प्राण को छुड़ा नहीं सकता वो, हालेलुया। प्राण को छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करे लेकिन वो हो नहीं सकता। ये बात यीशु मसीह को पता थी और इसीलिए प्रियो वो दर्दनाक मृत्यु से, उन्होंने पूरी मानव जाति को बचाने के लिए वो दर्दनाक मृत्यु से गुजरे प्रियो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। आप जरा ध्यान दीजिए क्या वचन कह रहा है मत्ती 16:26 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। आप सोच सकते हो सारी दुनिया को प्राप्त करना मतलब कितनी बड़ी बात है। आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो पूरी दुनिया को प्राप्त कर ले, नहीं हो सकता। लेकिन यीशु कह रहे हैं अगर कोई इंसान ऐसा हो भी जो पूरी दुनिया को प्राप्त कर ले, पूरी दुनिया को ले ले, पूरी दुनिया उसके कब्जे में हो जाए, लेकिन फिर भी अगर वो अपने प्राण को गवा दे तो उससे कुछ भी लाभ नहीं है प्रियो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप इंडिया में देखोगे, यहाँ में जो अंबानी परिवार है, इतने अमीर हैं वो लोग, हालेलुया, इतने अमीर परिवार हैं। और लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि एक देश को कमा ले, देश को प्राप्त कर ले, लेकिन बोल रहा है पूरी दुनिया को। यानी दुनिया में कितनी धन दौलत है, कितनी चीज़ें हैं, हालेलुया, जो हम पाना चाहते हैं डेली लाइफ में, कितनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि सब चीज़ें तुमको अगर मिल जाए, सारा धन दौलत, सारा गहना खजाना सब कुछ तुमको दे दिया जाए, सारी प्रॉपर्टी जिनको पाने के लिए मनुष्य इतना मेहनत कर रहा है, एक घर के लिए मेहनत करता है, ये सारी चीज़ें तुमको दे दी जाए, और फिर भी अगर तुमने अपने प्राण को गवा दिया तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ की हैं। यानी इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। मान लीजिए तराजू है, तराजू में दो साइड्स होते हैं, हालेलुया। एक तराजू में वो रखते हैं बटखरे को, यानी जो वेट का जो वो रहता है, लोहा जो रहता है वेट मापने के लिए वो रखते हैं। दूसरे तराजू में जो भी चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि पूरी दुनिया अगर आ जाए तराजू के एक वाले हिस्से में, पूरी दुनिया, और दूसरे हिस्से में अगर इंसान का प्राण रख दिया जाए तो भी हमेशा ये जो इंसान का प्राण है उसका पलड़ा भारी होगा। यानी ये ज़्यादा कीमती होगा, ये कभी भी इससे ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने प्राण को कितना तुच्छ जानते हैं। अगर यीशु ने मुझे ये नहीं दिया तो मैं यीशु को छोड़ दूंगा, अगर यीशु ने मेरे बेटे को चंगा नहीं किया मैं यीशु को छोड़ दूंगा, हालेलुया, यीशु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना मैं यीशु को छोड़ दूंगा, मैं कलीसिया जाना छोड़ दूंगा। कितनी आसानी से हम बोलते हैं, यीशु ने मुझे इतने पैसे चाहिए थे, लाख रुपए मेरे अटके थे, नहीं दिया, मैं यीशु को छोड़ दूंगा।
हम कितने, हमको ये नहीं समझ में आता है, हमको लगता है हम यीशु पे गुस्सा उतार रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आता है यीशु को छोड़ने का मतलब अपने प्राण को शैतान के हाथ में दे देना। और हम अपने प्राण को इतना छोटा जानते हैं, हमारे प्राण की कीमत 1 लाख रुपए से लगाते हैं, हमारे प्राण की कीमत हमारे बेटे की चंगाई से लगाते हैं। हालेलुया, उसी प्राण की कीमत जिसको यीशु कह रहे हैं कि पूरी दुनिया तुम कमा लो, लेकिन अपने प्राण को गवा दोगे तो कोई लाभ नहीं है प्रियो। आज हम कुछ पैसों के लिए, जैसे यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, कुछ चंद पैसों के लिए उसने यीशु को पकड़वाया। उसको लग रहा था मैं तो यीशु को पकड़वा रहा हूँ, लेकिन असल में प्रियो वो अपने खुद के प्राण को शैतान के हाथों में बेच रहा था। हालेलुया प्रियो, आप जो सोचते हो कि मैं यीशु को छोड़ दूंगा, कलीसिया जाना छोड़ दूंगा, आप में से कोई भी अगर सोचता होगा तो आपको अपने प्राण की कीमत पता ही नहीं है कि आपका प्राण कितना कीमती है। सोचिए, आपके प्राण को बचाने के लिए एक व्यक्ति इस हद तक गुजरता है, इस हद तक तकलीफ़ें पीड़ाएं उठाता है कि उसका पसीना तक लहू बन बन कर गिरता है, इस हद तक उसको मारा जाता है कि उसे पहचाना तक नहीं जाता, उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था यीशु का। तो सोचिए आपका प्राण कितना कीमती है। आप ही के प्राण को, मेरे प्राण को बचाने के लिए यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी की, और इस प्राण को हम इतनी आसानी से कैसे जाने दें, कैसे इस प्राण को बेच दें, कैसे हम कहें कि नहीं यीशु ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, मैं यीशु को छोड़ दूंगा। कैसे हम कह लेते हैं प्रियो। हमें लगता है यीशु पे हम कोई गुस्सा उतार नहीं सकते, यीशु का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना शैतान का, हम अपना नुकसान करते प्रियो। हालेलुया, यीशु ने जो उनको करना था वो सब कर दिया। हमें वो जानने की ज़रूरत है और अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है, हमें अधिकार लेने की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन अज्ञानता में हम ये सारी चीज़ें बोलते कि यीशु ने ऐसा नहीं किया, मैं छोड़ दूंगा यीशु को। कई लोगों के बारे में मैंने सुना है, वो प्रभु में आते तो हैं लेकिन कहते हैं कि मैं तो यीशु में आया, मेरा ये काम हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने यीशु को छोड़ दिया। लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा अज्ञानी है, उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि यीशु में आने का मतलब क्या है। आप किसी चीज़ के लिए तो आते हो, लेकिन वो चीज़ मकसद नहीं होता है यीशु में आने का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु में जो आने का मकसद होता है वो आपके प्राण को बचाना होता है। आपके प्राण का जो है वो आपका प्राण बचना चाहिए, उसके लिए हम यीशु में आते हैं या यीशु के पास आते हैं। क्योंकि आपको मालूम है, लिखा है इफिसियों में भी लिखा है कि स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर कोई और नाम दिया ही नहीं गया है, केवल एक नाम दिया गया है, वो यीशु का नाम है, जिस नाम से उद्धार हो सकता है प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम कुछ और आयतों को देखेंगे, वचनों को देखेंगे जो क्या कहता है कि हमारा प्राण जो है वो कितना कीमती है, या किसी भी मनुष्य का प्राण कितना कीमती है। आइए पहला पत्रस हम खोलेंगे, पहला पत्रस उसका, थैंक यू जीसस। पत्रस भी देखिए ये बात कहता है कि एक मनुष्य का प्राण कितना ज़्यादा कीमती है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18 से वचन से मैं पढ़ रही हूँ, 18-19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हुआ। आपके प्राण की कीमत मसीह का लहू है प्रियो। अपने प्राण को इतना हल्का मत जानो, इतना इजीली मत कहो कि मैं यीशु को छोड़ दूंगा। उसके वो कहने का मतलब ही है कि आप ये कह रहे हो कि मेरे प्राण मुझे कीमती नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको मालूम है, आप यीशु में आए, यीशु जीवन है, वो हमारा जीवन है। कोई जीवन को छोड़ के कैसे जिंदा रह सकता है। आप जीवन को छोड़ के जब आप पीछे जाओगे तो आप जी नहीं सकते। हालेलुया, यूहन्ना बताता है कि उसी में जीवन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम में लिखा है कि हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं। हमारा जीवन है वो यीशु, उसको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए चेलों ने, जो 12 चेले थे, उनको पता था, वो उन्होंने कहा कि प्रभु हम कहाँ जाएं तुझे छोड़कर, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये मेरी ओर से वचन नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें हालात हो रहे हैं, शैतान अपनी पूरी कोशिश में लगा है कि कैसे
कैसे मसीहों को पीछे खींचे, उनको इतना निराशा में डाल दे, इतना उनको ये इतना डाउट में डाल दे, इतना संदेह में डाल दे कि वो निरंतर परमेश्वर पे क्वेश्चन करते रहे कि परमेश्वर तूने ये क्यों नहीं किया, तू ऐसा अच्छा है तो ऐसा क्यों नहीं कर देता। निरंतर वो डाउट करें और ऐसा करते करते वो एक समय ऐसा है कि वो ये भी सोचें कि मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो प्रियो, तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको अपने प्राण की कीमत नहीं पता है। बाइबल आपके प्राण की कीमत बता रही है प्रियो, कि आपका प्राण कितना कीमती है। यीशु के लहू से आप अपने प्राण की कीमत लगा सकते हो। यीशु ने आपके और मेरे लिए अपने खुद के जान को दे दिया, अपने लहू को बहाया। हालेलुया। कोई हमसे इतना प्यार कभी नहीं कर सकता प्रियो जितना यीशु करते हैं। तो फिर हमारे जीवन में हम जो मांगते हैं वो क्यों नहीं होता है? अगर यीशु सच में हमसे प्यार करते हैं तो क्यों वो सारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं? इसके लिए बहुत सारा कुछ हमें स्टडी करना पड़ेगा बाइबल में, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अज्ञानता में हैं अभी भी प्रियो। बाइबल बताती है यीशु ने सब कुछ कर दिया है, वो कुछ करने वाले नहीं हैं। उन्होंने सब कर दिया है। अब आपको, हमको, मुझको, अब हमको अधिकार लेना है, हमको वचन से भरकर वचन से शैतान का सामना करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हमारी प्रार्थनाएं ही गलत होती हैं कि हम यीशु हमें दीजिए, हमें दे दो, हमें दे दो, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी कर दिया है। वो अलग टॉपिक है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें अभी सीखनी बाकी है। लेकिन जब तक हम नहीं सीखते, हम नहीं जानते, तब तक प्रियो हमें यीशु के प्रेम पर संदेह नहीं करना है। और ये तो सोचना भी नहीं है कि हम प्रभु को छोड़ देंगे, क्योंकि उसको छोड़कर कोई जीवन नहीं है प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए एक और वचन देखते हैं। इब्रानियों की किताब में हम देखेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय। यहाँ पे जो राइटर है, यहाँ पे पौलुस है, वो कह रहा है, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय उसका 37 वचन से मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए, 37 वर्स से। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। किसके बारे में कह रहा है? यीशु के बारे में, कि वो आने वाला है, आएगा और देर नहीं करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। 39 वचन यानी 39 वर्स कहता है, पर हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। हम हटने वाले नहीं हैं, हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। सिर्फ अपने ही प्राण को नहीं, लोगों के भी प्राणों को बचाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप हर एक मनुष्यों को देखते हो, उन मनुष्यों का हर एक का प्राण इतना कीमती है यीशु के लिए, कि उनके प्राण के लिए, उनके प्राण को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। इसीलिए प्रियो, जब हम अविश्वासियों के साथ रहते हैं और उनके साथ अगर हम गलत व्यवहार करते हैं, तो सच में हम नहीं जानते ना उनके प्राण की कीमत, ना अपने प्राण की कीमत, ना हम कौन है, हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए हम उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, हम उनके साथ सही से बर्ताव नहीं करते। हमें अविश्वासियों के साथ में ऐसे रहना चाहिए। हम देखते उनको शरीर में देखकर उनको चलते हैं, यानी वो शरीर में अगर हमसे झगड़ा कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, वो शरीर में हमें गाली दे रहे हैं तो हम भी देते हैं। लेकिन हम उनके प्राण के बारे में नहीं सोचते कि हम तो बचाए गए हैं, लेकिन आज वो सामने वाला जो अविश्वासी है, उसको नहीं पता कि उद्धार क्या है, उसको नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहा है, उसको नहीं पता कि अगर उसने यीशु को अपनाया नहीं तो क्या होगा उसके साथ। तो प्रियो, हमें उसके प्राण को देखकर उससे आशीष करना है, उससे क्षमा करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तुमसे जो नफरत करे उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो जो तुम्हें श्राप दे। क्यों? क्योंकि यीशु को मालूम था कि उसका प्राण बहुत कीमती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम शरीर में लड़ाई झगड़ा करके उस व्यक्ति को यीशु से दूर कर दें हमेशा के लिए। हालेलुया। जब शुरुआती दिन थे मेरे, मैं मसीह में थी, जब स्टार्टिंग में, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था, तो मैं भी शरीर में ही ऐसे चलती थी। मेरे परिवार में कुछ हम जो अविश्वासी लोग थे, मैं उनके साथ में जैसे वो मुझसे बर्ताव करते मैं भी करती थी।
लेकिन अब मैं इतना उस उन बातों को लेकर मैं हमेशा पछताती हूँ और मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर। मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन बार बार अब क्योंकि मुझे पता चल गया है कि प्राण की कीमत क्या है, उनके या हम सभी के, इसीलिए मैं परमेश्वर से हमेशा कहती हूँ। और आज मैं उन सभी को आशीष करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उनका प्राण जो है वो यीशु के लिए कितना कीमती है प्रियो। हालेलुया। इसीलिए अगर आपके साथ में कोई अविश्वासी रहता है तो आपको बहुत ही सावधानी से रहना है। आपको शरीर में आके कुछ ऐसा नहीं कर देना है कि वो हमेशा के लिए यीशु से दूर हो जाए, क्योंकि हम ही को देखकर वो यीशु को ग्रहण करेंगे, हमारे अंदर ही वो यीशु को देखेंगे और उनको और कोई उनके लिए कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। हमें देखकर वो यीशु के प्रेम को देख सकते हैं, हमें देखकर यीशु की दया तरस को देख सकते हैं प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मेरा आज का कहने का मतलब बस इतना है कि हमारा प्राण जो है वो बहुत कीमती है, और इसी के लिए यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। क्योंकि आपको पता है कि जो हम इस धरती पर हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। एक दिन ऐसा आएगा जो आप में से मुझे और आप में से हर एक को इस धरती को छोड़ कर जाना पड़ेगा। हालेलुया, इस धरती को हमको छोड़ना पड़ेगा। फिर दो ही जगह बचती है प्रियो, और कुछ नहीं है, और सब झूठ है। अगर आपने कुछ भी सुना होगा, दूसरा जन्म, ये जन्म, वो जन्म, सब झूठ है। सिर्फ दो ही जगह है, रास्ते हैं, एक है नर्क, एक है स्वर्ग। फिर हमारा प्राण कहाँ जाएगा? अगर हमने यीशु को ग्रहण किया है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की सजा खुद पर ले ली, इसीलिए हम नर्क से बच जाते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए जो लोग यीशु को ग्रहण नहीं करते, उनको खुद के पाप की सज़ा खुद ही उठानी पड़ेगी। अनंत काल के लिए नरक में जाकर पीड़ा में तड़प कर उनको अपने पाप की जो मजदूरी है वो खुद देनी पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए तो यीशु ने कुर्बानी कर दिया है प्रियो। हर पल उसका अगर धन्यवाद किया जाए तो भी कम है प्रियो। हालेलुया। कई बार हम अपने प्राण की कीमत नहीं समझते। हम पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखकर रो तो देते हैं, इमोशनल होकर रो देते हैं। जब कोई प्रचारक यीशु की मौत के ऊपर, क्रूस के ऊपर प्रचार कर रहा है, कल जैसे गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे के दिन कैसे यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी की, तो गुड फ्राइडे के दिन जैसे हम यीशु मसीह की कुर्बानी को देखते हैं तो हम बहुत रो देते हैं। हालेलुया, रोने लगते हैं। लेकिन प्रियो, उसके बाद हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम फिर अपनी कॉमन लाइफ जीने लगते हैं, नॉर्मल लाइफ, और फिर वही बात है कि यीशु ने ऐसा नहीं किया, यीशु के ऊपर कुड़कुड़ाना, ये सब हमारा चालू हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए एक पति पत्नी है। एक पति गरीब रहता है, उसके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जब उनका मैरिज एनिवर्सरी आता है, पति पत्नी का पहला मैरिज एनिवर्सरी, तो वो पति बहुत ही दिन रात मेहनत कर करके उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, उसकी हाथ लाल लाल हो जाते हैं, उसके पैर के तलवे में छाले पड़ जाते हैं। इतना वो मेहनत करता है, मेहनत कर करके पैसे कुछ इकट्ठे करता है और एक सुंदर सा गिफ्ट लाकर अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी उसके हाथों को देखती है, इतने छाले पड़े हुए, लाल हुए, उसके पैरों को देखती है, और उसकी पत्नी बहुत रोने लगती है देखकर कि क्या आपने मेरे लिए इतना क्यों किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि जो गिफ्ट उसके पति ने उस पत्नी को दिया था, वो गिफ्ट का वो पत्नी कीमत नहीं करती है, वो गिफ्ट का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करती, वो यहाँ वहाँ बस फेंक देती है। तो मुझे बताइए उस पति को कैसा लगेगा। हालेलुया। वही आज हम यीशु के साथ कर रहे हैं प्रियो। हम रो तो देते हैं पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखकर, यीशु की कुर्बानी को देखकर रो देते हैं, लेकिन क्यों उसने कुर्बानी किया, उस कुर्बानी को करने के कारण उसने क्या दिया हमें, हम उसका कोई हमें चिंता नहीं है, उसे हम नज़रअंदाज करते। जो उद्धार हमारा इतना कीमती है, हमारा प्राण जिसका उद्धार इतना कीमती है, उस प्राण को ही हम हल्के में लेकर किसी भी तरह से कैसे भी जीवन जीते हैं। हालेलुया। अपने प्राण को इजीली शैतान के हाथों में बेचना पसंद करते हैं, पाप करके, व्यभिचार करके, गंदी गंदी चीज़ों में, लतों में, फेसबुक चलाकर, इंस्टाग्राम चलाकर, ये सारी चीज़ें करके हम क्या करते हैं, अपने प्राण को इजीली शैतान के हाथों में दे रहे हैं प्रियो। हालेलुया। तो अभी ये समय है कि हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें सावधान रहना है प्रियो कि हम क्या कर रहे हैं अपने प्राण के साथ,
उस प्राण के साथ जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, जो इतना कीमती है परमेश्वर की नज़र में। कुछ तो यीशु ने देखा था जो हमारे प्राणों को बचाया। वो उसने देखा था वो अनंत काल की पीड़ा को, अनंत काल के नर्क की पीड़ा को यीशु ने देखा। यीशु ने जाना कि वो कितना दर्दनाक है, जो अनंत से अनंत काल तक मनुष्य, लिखा है वचन में कि वहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी, वहाँ के कीड़े, नर्क के कीड़े कभी नहीं मरेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी चुकाई प्रियो, क्योंकि उसने उस आग को देखा, वहाँ के कीड़ों को देखा जो अनंत से अनंत काल तक वहाँ के लोगों को सताएंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने अपने ऊपर वो पीड़ा ले ली प्रियो। आज अपने प्राण को हल्का ना जाने, अपने प्राण की रखवाली करें। हालेलुया। विश्वास में खड़े रहें, कुछ भी हो जाए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यानी अपने प्राण को पकड़ कर रखो। नहीं, यीशु मेरा जीवन है, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे प्राणों का सवाल है ये। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आई होप कि आज का जो वचन है आपको समझ में आ रहा है मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ। एक छोटी सी बात, एक महान कलाकार के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप सभी को पता है माइकल जैक्सन का नाम आप सभी ने सुना होगा। बताया जाता है कि आज तक वैसा कोई कलाकार हुआ नहीं माइकल जैक्सन के जैसा। और ये भी बताया जाता है कि माइकल जैक्सन जो था वो 150 साल तक जीना चाहता था, और उसके चक्कर में, यानी वो लंबी आयु तक जीना चाहता था, उसके चक्कर में वो कई सारे इंजेक्शन्स लगवाता था अपने बॉडी में। दिन भर में 14 से 15 इंजेक्शन लगवाता था। ऐसी ऐसी दवाइयाँ खाता था जो बहुत ही ज़्यादा डोज की थी, जो खाना एक इंसान को के लिए सही नहीं था। हालेलुया। यहाँ तक कि उसका जो खाना खाने से पहले, जब वो खाना खाता था उससे पहले उसका खाना जो है वो टेस्ट किया जाता था कि इसमें कोई जहरीली चीज़ तो नहीं है, कि ये खाना शुद्ध तो है, अच्छा तो है खाने के लिए। पानी पीता था, उसको भी पीने से पहले टेस्ट कराया जाता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसके घर में, उसके आजू बाजू निरंतर 15 से 20 डॉक्टर्स की हमेशा टीम लगी रहती थी कि, और वो डेली सुबह उठने के बाद वो माइकल जैक्सन का चेकअप करते थे। अगर उनके बॉडी में थोड़ा भी कुछ गलत दिखा उनको तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू होता था। ये सब वो क्यों करता था? ताकि वो लंबा जीवन जिए, 150 साल तक जिए प्रियो। लेकिन आपको मालूम है इतना सब कुछ होने के बाद भी 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो और आपको मालूम है वो कितना पॉपुलर है, वो उसके पास कितना पैसा था। लड़कियां, मतलब बोलते ना कि अगर बाहरी लैंग्वेज में बोला जाए तो लड़कियां उसके ऊपर मरती थी, इतना उसके पीछे लोग दीवाने थे। लेकिन क्या हुआ, उसने अपने प्राण को बचा नहीं पाया। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतने इंतज़ाम करने के बावजूद भी एक दिन ऐसा आया जब वो इस धरती को छोड़कर चला गया। और वो तो ठीक था, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसने यीशु को ग्रहण किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो इतनी सारी दौलत लेकर पूरी दुनिया को कमाने के बाद भी उसने अपना प्राण को गंवा दिया नर्क में, तो उसे क्या लाभ हुआ? यही बात बाइबल बता रही है प्रियो। इसीलिए अपने प्राण की चिंता करो, अपने प्राण के बारे में केयरफुल रहो कि शैतान कैसे भी करके आपको पीछे, उसने यीशु के साथ में भी ये ट्रिक अपनाया था। आप जब मत्ती 4 चौथा अध्याय पढ़ोगे, वहाँ पे यीशु के पास भी शैतान आया और बोला मेरे सामने झुककर मुझे प्रणाम कर तो मैं पूरी दुनिया तुझे दे दूंगा। देखिए, उसे भी पता था कि ये दुनिया दे दूंगा मैं, चलेगा, लेकिन इसका प्राण मेरे लिए कीमती है, पूरे मानव जाति का प्राण मेरे लिए कीमती है। शैतान को मालूम, शैतान आपको सब कुछ दे सकता है प्रियो, आपको पैसे रुपए धन दौलत सब कुछ दे देगा, लेकिन आपका प्राण ले लेगा। तो बाइबल के अनुसार क्यों? उसको पता है कि आपके प्राण बहुत कीमती हैं। सोना चांदी धन दौलत दुनिया की चीज़ें उसके नज़र में कोई कीमत नहीं रखती हैं, लेकिन उसको मालूम है मनुष्य का प्राण बहुत कीमती है। इसीलिए वो आपके प्राण के बदले आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्राण को यीशु के हाथ में दे दोगे अंत तक, या उसको बेच दोगे। क्योंकि जब उसको बेच दोगे ना शैतान को, तो यहाँ पर तो जो करेगा वो करेगा, लेकिन इसके बाद अनंत से अनंत काल तक वो सिर्फ सताएगा, पीड़ा देगा, और आपकी वजह से, आपके द्वारा कईयों को वो नरक में लेके जा सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, अपने प्राणों को बचाओ, विश्वास में खड़े रहो, यीशु को पकड़े रहो अंत तक, क्योंकि वही हमारे
हमारा उद्धार करता है, वो मसीहा है। कुछ पल का क्लेश हो सकता है धरती पर, लेकिन हमें यहाँ पर आने वाले दिनों में और बहुत बड़ा प्रतिफल तो मिलने ही वाला है, स्वर्ग में भी बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। हालेलुया। जहाँ पे अनंत से अनंत काल तक आनंद ही आनंद है, फिर कोई पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, डर नहीं है, तकलीफ नहीं है, रोना नहीं है, गरीबी नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कुछ भी करके शैतान के आगे झुकना नहीं है। हालेलुया। शैतान हमें ऑफर्स देता है, बहुत सारी चीज़ों से लालच देता है। चल ये जॉब कर ले, तुझे मैं तुझे इतने करोड़ इतने लाखों का जॉब लगा कर दे रहा हूँ, तू छोड़ दे चर्च जाना, प्रार्थना में जाना छोड़ दे। बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमें प्रियो हमें ध्यान रखना है कि हम पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए, पहला स्थान यीशु होना चाहिए हमारे जीवन में। उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं, उसको कभी भी नज़रअंदाज हमें नहीं करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक परमेश्वर के बहुत अभिषिक्त दास की गवाही मुझे याद आ रही, तो मैं आपको बता रही हूँ। डीजीएस जिनाकरण के बारे में आपने सुना होगा। जब वो शुरुआती दिनों में जब सेवकाई में आए तो उनको बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा, बहुत गरीबी हालत में वो जी रहे थे। और एक दिन वो प्रार्थना करने बैठे और उनकी प्रार्थना के समय में एक सुंदर स्वर्गदूत उनको दिखाई देता है। लेकिन जब वो सुंदर स्वर्गदूत उनके कमरे में आता है तो उन्हें कुछ अशांति जैसा, बेचैनी जैसा, कुछ अच्छा माहौल वहाँ का नहीं लगता है। हालेलुया। ऐसे अगर कोई नॉर्मल स्वर्गदूत उनको दिखाई देता तो कमरे की उपस्थिति बहुत अच्छी हो जाती, आनंद से भर जाते वो। लेकिन उस दिन जब उस स्वर्गदूत को उन्होंने देखा तो उनको कमरे की उपस्थिति कुछ अजीब सी लगी। फिर उसके बाद से थोड़े टाइम के बाद उनको मालूम पड़ता है कि ये खुद शैतान है। हालेलुया। और वो शैतान उनको ऑफर्स देता है। वो कहता है कि देख, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तुझे तेरे यीशु ने तुझे क्या दिया? गरीबी दिया तुझे, तेरे पास खाने के लिए भी नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, दुनिया की धन दौलत तुझे दे सकता हूँ मैं। और इतना ही नहीं, तू भविष्यवाणी करना चाहता है ना, तुझे ये वरदान चाहिए, वो भी मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, बस तू मेरे लिए काम कर। शैतान ने उनको ऑफर दिया ये, जैसे उसने यीशु के साथ किया था। और डीजीएस दिनाकरण के मन में 2 मिनट के लिए ऐसा आने लगा कि सच में मैं कितनी गरीबी से गुजर रहा हूँ, कितनी तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ, क्या मैंने पा लिया। हालेलुया। लेकिन तभी हमारा जो मददगार है पवित्र आत्मा, वो उनके आँखों के सामने वो सारी चीज़ें लाता है, वो सारी तस्वीरें लाता है, वो सारे दिन दिखाता है उनको जब वो ऐसी दशा में थे कि वो मरने जा रहे थे, वो आत्महत्या करने जा रहे थे, वो अपने जीवन को ख़त्म करने जा रहे थे। वो दिन पवित्र आत्मा उनको याद दिलाते कि देख, तू कैसे मरने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मैंने तुझे बचाया। तेरे जीवन के लिए मकसद है मेरे पास एक, उस मकसद को पूरा करना है। जब वो सारी चीज़ें पवित्र आत्मा उनको दिखाने लगे तो उन्होंने तुरंत शैतान को जवाब दिया कि हे शैतान, तू मुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन जो यीशु ने मुझे दिया है वो तू नहीं दे सकता। मुझे शांति नहीं दे सकता, मुझे आनंद नहीं दे सकता, मुझे खुशियाँ नहीं दे सकता। हालेलुया। और वो शैतान उनको छोड़कर चला गया। तो प्रियो, इसी तरह से हमें शैतान को जवाब देना है। हमें ये नहीं कहना मैं यीशु को छोड़ दूंगा, मैं प्रार्थना में जाना छोड़ दूंगा। उससे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, और शैतान की तो योजना ही यही है आपके जीवन में। वो तो यही चाहता ही है आपके जीवन के साथ। आपको होशियार बनना है, चालाक बनना है और कहना है कुछ भी हो जाए मैं यीशु को नहीं छोड़ने वाली। तुझे भागना पड़ेगा मेरे जीवन को छोड़कर। मेरा यीशु मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है। वो क्या पैसे नहीं दे सकता? जो पूरी दुनिया को चलाता है वो सब कुछ कर सकता है। प्रियो, हमें इस तरह से, और आखिरी दिन चल रहे हैं तो मैं आपको इनकरेज करूंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा वचनों में स्थिर हो जाएं, बलवंत हो जाएं, मजबूत हो जाएं और प्रार्थनाएं करें। अब पीछे हटने का समय नहीं है। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा कि वो आने वाला है, वो देर नहीं करेगा, वो आने वाला है बहुत जल्दी। हालेलुया। और उसका धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम उनमें से नहीं जो पीछे हट जाएं, लेकिन हम उनमें से हैं जो विश्वास करके प्राणों को बचाएं। तो प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी, आप किसी भी हालात में हो सकते हैं, आप परमेश्वर को पुकारें अपने हालातों में, उससे प्रार्थनाएं करें। क्यों नहीं सुनेगा? वो आपका पिता है। हालेलुया। वो सुनेगा। पवित्र आत्मा से मदद मांगे। अगर आप किसी पाप में, गंदगी में फंसे, उसमें मज़ा मत लीजिए, उसमें रहते मत रहिए। वो गंदगी में से आपको निकलना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की मदद मांगिए उससे, और वचन में और प्रार्थनाओं में दृढ़ होते जाइए।
अब बहुत हो गया, आज तक हमने शायद अपने जीवन को हल्के में लिया, हमने वचन को तुच्छ जाना होगा, लेकिन अब समय नहीं रहा प्रियो। अब वचन में और प्रार्थनाओं में बलवंत होते जाइए। हालेलुया। तो आई होप कि आज का जो वचन है वो आपको समझ में आया, आप उससे इनकरेज हुए। वापस से हम मिलेंगे फिर से एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।